सुल्तान हजरत, ये शमशीर आपके लिए खास मुल्क अरब से मंगवाई गई है। इससे आप हर उस शख्स को खून से तरबतर कर दीजिएगा जिसकी वजह से आपने शिकस्त खाई थी। अल बरूनी हजरत, ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस मुहिम में कम से कम लोगों की जाने जाए, फिर चाहे वो हिंदुस्तानी हो या अफगानी। हमारे बेटे को जाने से ना तो हम रोक पा रहे हैं और ना ही आप। मादर मोहतरम, आप यकीन मानिए, हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाए। लेकिन हाँ, उनका अजीम लश्कर रोकने में कामयाब जरूर हो गए हैं। उनके साथ एक मुहाफिज दस्ता ही जा रहा है जिसमें ये नाचीज भी शामिल है। वादा कीजिए सुल्तान हुजूर कि आप हमारे लिए सोमनाथ से इतना सोना और हीरे जवाहरात लेकर आएंगे कि हम गजनी में अपने लिए कई सारे सोने के महल बनवा सके। मुस्कुराइए नहीं, वादा कीजिए हमसे कि इस बार आप खाली हाथ वापस नहीं लौटेंगे। खुदा ना खास्ता अगर हम हिंदुस्तान में ही मारे गए। क्यों? ये भी तो हो सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मरे आपके दुश्मन। हमें आपकी बहादुरी और जाबाजी पर पूरा भरोसा है। से काम नहीं चलेगा। वादा कीजिए सुल्तान हुजूर। वादा रहा। अल बरूनी हजरत, हमें आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन हम आपसे एक वादा चाहते हैं। हुक्म कीजिए। हमें हमारा बेटा सलामत चाहिए, वो भी यहाँ गजनी। हमने ये फैसला किया है कि हम हिंदुस्तान अपने अजीम लश्कर के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि हमारे साथ कुछ जांबाज सिपाहियों का दस्ता ही जाएगा। हमारे साथ जो बहादुर सिपाहियों का सिपह सलार दस्ता जाएगा, जो अपने खानदान, अपने बीवी बच्चों को अपना आखिरी सलाम और अलविदा कहकर आएंगे। मेरे जाबाज सिपाहियों, तुम में से जो कोई भी अपने सुल्तान के साथ जाना चाहता है, वो अपने हाथ ऊपर उठाए। इनमें से 15 जाबाज चुन लो और बाकी हमारे हुक्म का इंतजार करें। और जिन्होंने हाथ नहीं उठाए थे, उन्हें इसी वक्त हमारी फौज से बर्खास्त कर दिया जाए और उन नमक हरामों से हर महीने अगले 10 साल तक 4 गुना लगान वसूला जाए। समय इस संसार में रचे हर जीवन में नित्य नए रंग बिखेरते हुए अपनी गति से बढ़ता जाता है। कल की राजकुमारी शोभा आज दासियों की तरह जीवन बिताने पर विवश कर दी गई। वो चाहकर भी अपनी प्रिय रानीबा यानी भरूच की गर्भवती महारानी गायत्री से मिल नहीं पा रही थी। शोभा को सोमनाथ महालय के आचार्य गंग सर्वज्ञ की भविष्यवाणी का एक एक शब्द याद था। आने वाला समय अत्यंत भयावह है, विनाश का प्रतीक है। तुमसे तुम्हारी हर कोई चीज छीन सकता है, पर जब यह रहस्य बाहर आएंगे तो इतिहास तुमसे एक अहम भूमिका निभाने के लिए कहेगा। अब उसे इंतजार उस पल का था जब उसकी रानी बा गायत्री नन्ही सी जान को जन्म देगी। उधर दद्दा चालुक्य और गायत्री ने
शोभा के वियोग से समझौता कर लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि जैसे ही शोभा की बहन इस दुनिया में आएगी, उसे एक साथी मिल जाएगा। हालांकि भरूच नगर में चारों तरफ सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था, लेकिन इस पूरे वातावरण पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, और ये खामोशी तूफान के पहले का सन्नाटा थी। गजनी का सुल्तान महमूद गजनवी तूफान की गति से भरूच की तरफ बढ़ा चला आ रहा था, और मासूम शोभा के दिल के किसी कोने में यही डर समाया हुआ था। शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे सोमनाथ, हमें वो भयानक सपना देखे हुए 9 मास 1 दिन हो गए। तब से सर्वज्ञ प्रभु ने हमें ये माला दी थी। ऐसी रहस्यमयी बातें कर रहे थे जो हमें आज तक समझ में नहीं आई। हे सोमनाथ, हमें बहुत डर लग रहा है। हमें राह दिखाइए कि आगे क्या होने वाला है। भविष्य में तुम्हारे साथ एक नया जीवन और जुड़ने वाला है। तुम जो भी निर्णय लोगे, उसका सीधा प्रभाव उस पर भी पड़ेगा। हे सोमनाथ, इसका अर्थ ये है कि हमारे होने वाली बहन रानी बा को। शीघ्र उठो, अरे उठो। क्या हुआ? राजकुमारी, महारानी को पीड़ा आरंभ हो गई है, चलो। महारानी धैर्य रखिए, दाइबा आती ही होगी। अरे अब नहीं होता, उन्हें शीघ्र बुलाइए महाराज। आप धैर्य रखिए, हम देखते हैं। रुक जाइए। काका श्री, रानी माँ बहुत पीड़ा में है। भगवान के लिए हमें उनके पास जाने दीजिए। सूर्य उदय हो चुका है, रामरती आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी। आप जाइए यहाँ से। अरे दाई माँ कहाँ है? कोई उन्हें शीघ्र बुलाए। हम कहते हैं शीघ्र बुलाए दाई माँ को। सुल्तान हजरत, ये नदी पार करते ही
हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द भरूच पहुंच जाएंगे। फौरन नदी पार करो, हमारे दिल में आग लगी हुई है। सिर्फ दद्दा चालुक्य ही नहीं, उस सरकश लड़की से बेइंतकाम लेना है जिसने हमें गजनी लौटने पर मजबूर कर दिया था। इसीलिए इसी वक्त हम भरूच पर हमला करेंगे। चलो जल्दी करो। खता माफ सुल्तान हजरत, अगर इजाजत हो तो नाचीज कुछ अर्ज करना चाहता है। बको, क्या बकना चाहते हो? सुल्तान हजरत, इस रास्ते से हमारा जाना मुनासिब ना होगा। क्यों? सुल्तान हजरत, नदी के उस पार भरूच से देवपट्टन तक जाने वाली सड़क पर चहलकदमी रहती है। सैकड़ों की तादाद में लोग टहलते रहते हैं सुल्तान, और भरूच के सिपाहियों का गश्त रहता है। अगर किसी सिपाही की नजर हम पर पड़ गई तो हम यूं अचानक हमला न कर पाएंगे। मशवरा मुनासिब है। जलालुद्दीन, तुम में से वक्त उस गद्दारे वतन भानुमान के पास जाओ और उसे बता दो कि हम आ गए हैं। अगर उसे भरूच का राजा बनना है तो हमारे लिए जरूर रास्ता बनाएगा। जो हुक्म सुल्तान हजरत। दद्दा चालुक्य, हमने तो अपने हिस्से का खून बहा दिया, अब तेरी बारी है। गजनवी तेरे आंगन में दाखिल हो चुका है। तेरे साथ साथ तेरे पूरे खानदान को जिंदा दफन कर देंगे। काकी, क्या बच्चे के जन्म में बहुत पीड़ा होती है? जी राजकुमारी, बहुत पीड़ा होती है। इस पीड़ा से मृत्यु भी हो सकती है। नहीं राजकुमारी, ऐसा आपसे किसने कहा? जानते हैं, हमारे जन्म के बाद ही हमारी माँ की मृत्यु हो गई थी। नहीं राजकुमारी, ये सब तो नियति का खेल है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। अगर सबके साथ ऐसा ही होता तो आज किसी की भी माँ जीवित नहीं होती। उधर देखिए राजकुमारी। हे सोमनाथ, हमारी रानी बा की रक्षा करना। बस बस थोड़ा और धैर्य रखे मारे। बस अरे जल गरम करो शीघ्र। तुम जाके बूटी लेके आओ। हम महारानी की इतनी पीड़ा सहन नहीं कर सकते, कुछ कीजिए आप। महाराज, हमारी महारानी जी इतने वर्षों बाद गर्भवती हुई है, इसीलिए प्रसव में थोड़ी कठिनाई है। हमें अपनी संतान से अधिक अपनी महारानी की चिंता है।
इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। कमला, महारानी जी की चेतना वापस लानी पड़ेगी। शीघ्र जाके अश्वगंध बूटी लेके आओ। क्षमा कीजिएगा महाराज, कृपया आप बाहर प्रतीक्षा करें। अरे बाबा हट जाओ, वहाँ से चट्टान आ रही है। हटिए, वहाँ से पत्थर आ रहा है। हट जाओ, वहाँ से चट्टान आ रही है। महारानी जी, अब सहन नहीं हो रहा। दाइमा कुछ करो। हे सोमनाथ, हमारी गायत्री की रक्षा करना। धन्य हो भगवान, हमारी राजकुमारी ने अपनी सूझबूझ से हम सबकी जान बचा ली। रामरती, ऐसी वीरांग कन्या पाके तुम तो धन्य हो गए। राजकुमारी शोभा की, 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 राजकुमारी शोभा की। बधाई हो महाराज, बधाई हो। महारानी ने स्वस्थ और सुंदर कन्या को जन्म दिया है। और हमारी महारानी गायत्री, वो कैसी है? वो भी स्वस्थ है महाराज। हम आते हैं।
राजकुमारी जी, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। अब दांत क्यों निकाल रही है तू? इतने दिनों के बाद पहली बार आपका स्नेह मिल रहा है, इससे प्रसन्न हो रही हूँ। सुनो 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 भरूच वासियों, शुभ समाचार सुनो। महारानी गायत्री ने एक कन्या को जन्म दिया है और कन्या का नाम चौला रखा गया है।